हरिओम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम शारीरिक फिटनेस के महत्व के विषय में अध्ययन करेंगे, जो बीएड 4th सेमेस्टर से संबंधित है। शारीरिक फिटनेस का तात्पर्य यह है कि शरीर जो है आंतरिक तथा बाह्य गतिविधियों में स्वस्थ रूप से संचालित होती हो, साथ में शरीर पुष्ट हो, शरीर में पर्याप्त ऊर्जा हो, कार्य करने की पर्याप्त क्षमता हो तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता भी शरीर में पर्याप्त हो, अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता भी शरीर में हो। इस प्रकार जो है शरीर जो है इन गतिविधियों के साथ ही जब संचालित होती है, आंतरिक तथा बाह्य क्रियाओं को स्पष्ट और सही ढंग से पूरा करती है, तो वह शरीर का फिटनेस बहुत अच्छा माना जाता है। यदि शारीरिक फिटनेस के अंतर्गत यदि हम देखें तो शारीरिक फिटनेस का आधार जो है संतुलित भोजन है और नियमित व्यायाम है। यानी शारीरिक एक्सरसाइज चाहे वो क्रियाओं के माध्यम से हो, चाहे वो अलग से एक्सरसाइज करता हो, और साथ ही यदि संतुलित आहार यानी स्वस्थ डाइट अगर लेता है तो वह शरीर पूरी तरह से हर कार्यों के लिए फिट होती है। यदि हम ये बात करें कि शारीरिक फिटनेस का हमारे जीवन में क्या महत्व है, तो पहला महत्व यह है कि उन्नत शारीरिक स्वास्थ्य, अर्थात उन्नत का मतलब अच्छा या विकासशील शारीरिक स्वास्थ्य या शारीरिक गतिविधियां संचालित होती हैं। यदि इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो शारीरिक स्वास्थ्य के अंतर्गत मांसपेशियों की शक्ति एवं सहन शक्ति में वृद्धि। मांसपेशियों की शक्ति का अर्थ यह है कि मांस में जो हमारे मांस हैं, जिन मांसपेशियों के माध्यम से हमारी जो अंगों को फैलाने, सिकुड़ने या बैठने, जो भी हम गतिविधियां करते हैं, उसमें मांसपेशियों में काफ़ी जो है शक्ति होती है। सहन शक्ति का तात्पर्य है मांसपेशियों में जो है वो किसी कार्य करने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। देखें तो हृदय एवं फेफड़े की कार्य क्षमता में वृद्धि, अर्थात जब हम व्यायाम करते हैं या स्वस्थ डाइट लेते हैं तो हमारे जो शरीर के जो महत्वपूर्ण अंग हैं, जिन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, वह हृदय और फेफड़ा, इन दोनों की कार्य क्षमता या कार्य दक्षता में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, जिससे आदमी जो है काफ़ी समय तक अपने कार्य को करता है, जिसमें उसको थकान महसूस नहीं होती है। यदि ग की बात करें तो शरीर में हानिकारक कोलेस्ट्रॉल के स्तर में कमी होता है। कोलेस्ट्रॉल का अर्थ है कि जो हमारे शरीर के नसों में नसों के अंदर जो है वो खून में रुकावट उत्पन्न करने वाली जो बाधाएं या अंदर की नसों को जो जाम करने वाले, जो अवरोध करने वाले जो तत्व होते हैं, वो सब भी हमारे जो है ये फिटनेस शरीर को फिट रखने में वो सब दूर हो जाते हैं। अर्थात व्यायाम करने से, स्वस्थ डाइट लेने से वो जो है कोलेस्ट्रॉल जो हमारे नसों के अंदर जमते हैं, जिसके कारण से खून में रुकावट उत्पन्न होती है, वो भी दूर हो जाते हैं। यदि आगे बात करें हम, घ की मांसपेशियों के तनाव को कम करता है, अर्थात यानी जो मांसपेशियों में हमारे किसी कारण से तनाव उत्पन्न होता है या खिंचाव कभी कभी उत्पन्न हो जाता है झटके में, तो ये जो हमारा व्यायाम है ये उसको दूर करता है। यानी शरीर को जो है तनाव से, शारीरिक मांसपेशियों के तनाव से मुक्त करता है। कभी कभी हड्डियों में भी खिंचाव आते हैं, हड्डियों में कभी इसे गिर जाना या फिर कभी बहुत अधिक चोट लग जाना या उसमें दर्द बने रहना, ये सब जो चीज़ें हुई, इनको भी दूर करने के लिए जो है हम लोग जो है शारीरिक फिटनेस के अंतर्गत जो व्यायाम करते हैं, वो भी इस कमी को दूर करता है या ऐसी समस्या को दूर करता है। इस प्रकार से शारीरिक फिटनेस जो है हमको एक उन्नत शरीर और व्यवस्थित शरीर प्रदान करता है। यदि हम दूसरा महत्व इसका समझें तो उन्नत मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य। मनोवैज्ञानिक का मतलब होता है व्यवहार में मानसिक स्थिति। मनोवैज्ञानिक अर्थ हुआ व्यवहार में मानसिक स्थिति को और बेहतर बनाने का काम स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत, यानी स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत फिटनेस गतिविधि में होता है। यदि इसमें देखें तो अगर फिट है आपका शरीर, फिटनेस के लिए आप व्यायाम और स्वस्थ डाइट का
हमेशा प्रयोग करते हैं शरीर के लिए। तो इसमें मानसिक स्थिति कैसी होगी उसके विषय में हम देखते हैं। तो मानसिक तनाव यानी जो टेंशन की प्रवृत्ति होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि स्वस्थ डाइट और व्यायाम से जो है हमारे शरीर का मानसिक संतुलन भी स्वस्थ होता है, इसलिए तनाव कम होता है। और मानसिक थकान भी नहीं होती, अर्थात पढ़ने लिखने में या कोई मानसिक रूप से कार्य करने में हमको थकान भी महसूस नहीं होती या कम महसूस होती है, या हम उसके अधिक समय तक कार्य कर सकते हैं। चिंतन चिंता कम होती है, अर्थात किसी विषय को लेकर उसको चिंता नहीं होती, अर्थात किसी बात को लेकर के वो मानसिक रूप से उसे बार बार घुमाता नहीं, क्योंकि वह शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से सक्षम होने के कारण उसको जल्दी से हल करने की प्रवृत्ति उसके अंदर उत्पन्न हो जाती है। और यदि उसे चिंता किसी बात की हो जाती है तो भी वह सकारात्मक ऊर्जा के माध्यम से उसे हल सकारात्मक ऊर्जा होती है, जिसके कारण से वह उसे हल करने की प्रवृत्ति रखता है या अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित करने में सफल होता है। यदि आगे मानसिक स्थिति की बात करें तो मानसिक स्थिति मस्तिष्क का विकास अच्छा होता है उसका, अवसाद यानी डिप्रेशन की उसकी समस्या नहीं होती, और मानसिक विघटन यानी वह मानसिक रूप से विघटित नहीं होता, अर्थात मन उसका टूटता नहीं है या मन उसका बिखरता नहीं है या मन उसका नर्वस नहीं होता, क्योंकि वह जो है मानसिक और शारीरिक रूप से जो व्यायाम और स्वस्थ डाइट ग्रहण किया है शरीर से, वो इसके परिणाम स्वरूप वो उसका मानसिक विघटन भी नहीं होता, यानी मानसिक बिखराव भी नहीं होता। आगे बात करें ग की, तो वह खुश रहता है, अपने में संतुष्ट भी रहता है, वह आनंद के साथ वह जो है मनोव्यवहार यानी अपने मन प्रसन्न और मुख मुद्रा भी प्रदर्शित करता है, जिससे वह हर कार्यों को करता रहता है। ये सब उसके लक्षण पाए जाते हैं। यदि शारीरिक रूप से फिट है तो आगे अगर हम मानसिक स्थिति की बात करें तो वह अपने शरीर से और व्यवहार से काफ़ी सेंसिटिव होता है, सतर्क होता है, तथा और स्वास्थ्य संबंधी संवेगात्मक वृद्धि, स्वास्थ्य से संबंधित जो है संवेगात्मक जो है उसको स्वास्थ्य से संबंधित संवेगात्मक का मतलब होता है जो संवेग हैं वह और अच्छे संवेगों का विकास कर लेता है, जैसे सतर्कता और संवेगों में और देखें तो प्रेम का भाव और संघर्ष का भाव, और इसके संग संग अच्छे संवेगों के अंतर्गत वह जो है दया, सहानुभूति, सहयोग इत्यादि जो है भावनाएं वो प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से उसकी मानसिक स्थिति का धीरे धीरे काफ़ी विकास होता है और सही दिशा में होता है और सही व्यवहार प्रदर्शित करता है। यह शारीरिक फिटनेस का ही परिणाम होता है। आदि हम शारीरिक फिटनेस का तीसरा महत्व देखें तो उन्नत सामाजिक स्वास्थ्य। सामाजिक स्वास्थ्य का मतलब होता है सामाजिक गतिविधि, सामाजिक व्यवहार, सामाजिक मान्यताएं, सामाजिक आदर्शों, सामाजिक क्रियाविधि इत्यादि में वो बढ़कर या अच्छे ढंग से व्यवहार करता है। यह फिटनेस का ही परिणाम है। यदि इसमें हम देखें तो देखें तो व्यक्ति की आत्म छवि में सुधार होता है। आत्म छवि का मतलब वो स्वस्थ होने के कारण से वो दूसरे के सहयोग और सहानुभूति से भी जुड़ता है, इसलिए उसको आत्म सम्मान, आत्म छवि या उसका आत्म व्यवहार बहुत अच्छा होता जाता है। और दूसरा और वह ऐसा करता है इसलिए दूसरे से वो सम्मान भी पाता है। यदि हम ख की बात करें तो सामाजिक दबाव यानी सामाजिक कभी समस्या आ जाए या सामाजिक कोई सामूहिक गतिविधि आ जाए या संघर्ष की स्थिति आ जाए तो ऐसे समय में वह उस समस्या को बढ़ चढ़ कर के हल करता है और उसमें जो है एक सामाजिक प्रेरणा का आधार बन जाता है, जिसमें महान जो है नेता या महान आदर्श लोग या महान सामाजिक सुधारक लोग या ऐसे लोग जो है सामाजिक वर्कर लोग, ये सब इसी गतिविधि के अंतर्गत उदाहरण के रूप में देखे जा सकते हैं। यदि हम सामाजिक स्वास्थ्य के और गतिविधि के अंदर बात करें तो वह सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेता है, सहभागिता होती है, समरसता होती है। ऐसा नहीं कि आज समाज में भाग लिया अगले साल छोड़ दिया, वो लगातार जो है सामाजिक गतिविधियों में भाग लेता रहता है, अर्थात उसके अंदर समरसता पाई जाती है। आगे यदि हम बात करें तो वह सब पर समान व्यवहार करता है और सही व्यवहार करता है, जिसके कारण से उसको जो है अंदर समानता का भाव होता है, तभी जो है समाज में वो लोकप्रिय हो पाता है। यदि पक्षपात की इत्यादि उसके अंदर प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है या बहुत कम होती है
इस प्रकार से जो समरसता का भाव होने के कारण से सभी लोग उसे पसंद करते हैं और सभी लोग उसे आदर देते हैं। वह सबका आदर का पात्र बना रहता है। यदि आगे बात करें तो सामाजिक नेतृत्व की क्षमता अत्यधिक उसके अंदर बढ़ जाती है। जो है वह समाज के साथ हर सुख दुख के साथ और अपना सुख दुख समझ के वह सामाजिक गतिविधियों में भाग लेता रहता है। इस प्रकार से उसका सामाजिक विकास भी बहुत अच्छे ढंग से होता है। यदि हम निष्कर्ष तौर की बात करें तो शारीरिक फिटनेस जो है स्वस्थ एवं व्यवस्थित व्यक्तित्व के विकास का आधार बनता है। इसीलिए कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। यदि शारीरिक रूप से आप फिट हैं तो आपका उन्नत शरीर, अच्छी शरीर का विकास होगा, अच्छे मनोभाव का विकास होगा, स्वस्थ और सामाजिक व्यवहार का विकास होगा। ये इसके महत्वपूर्ण महत्व हैं जो आपको इस समय बताया गया। आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब और लाइक हमारे चैनल को आप ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।